नमो नमः स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज आपकी कक्षा 8 की जो पुस्तक है रुचिरा, उसका तृतीय पाठ है डिजी भारतम हम पढ़ेंगे। डिजी भारतम अपना जो डिजिटल इंडिया है उसके मूल भाव को लेकर प्रस्तुत हुआ है। डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या है बच्चों? डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज हमारा जीवन जो है बहुत ही सुगम हो गया है। हमारी जो भी भौगोलिक दूरी है वह बहुत कम हो गई है। हम बहुत दूर बैठे हुए भी डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे बच्चों कि प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे। गुरुकुल में गुरु जो होते थे वो बोल कर के बच्चों को ज्ञान देते थे, शिक्षा देते थे, और बच्चे जो हैं सुन कर के शिक्षा ग्रहण करते थे। तो प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो होती थी, जो गुरु शिष्य की जो ये गुरुकुल में पढ़ते थे उसको बोलते हैं गुरुकुल शिक्षा पद्धति। उनका शिक्षा का जो आधार होता था, ज्ञान प्राप्ति का जो आधार होता था वो मौखिक होता था। मौखिक रूप से गुरु जो हैं वो बोलते थे और शिष्य उसको सुन कर के ग्रहण करते थे। तो ये मौखिक पद्धति होती थी। इसमें ज्ञान प्राप्ति का आधार क्या था? मौखिक। फिर धीरे धीरे समय बदला, काल बदला, तो धीरे धीरे प्रगति हुई, तो कागज़ बनने लगे, कागज़ का विकास हुआ। कागज़ के विकास के लिए वृक्षों को काटा जाने लगा और उससे कागज़ का निर्माण होने लगा और तरह तरह के कागज़ के उद्योग केंद्र स्थापित हुए। फिर लेखनी का विकास हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मोर पंख जो होते थे उनको भी लेखनी के रूप में हम प्रयोग करते थे। होल्डर का भी प्रयोग होता था एक लिखने का। आपने प्राचीन जो भी अपना धर्म ग्रंथ है उसमें देखा होगा, गणेश जी की एक फ़ोटो आती है कि उसमें गणेश जी मोर पंख से अपना जो ग्रंथ है उसको लिखते हुए उनको फ़ोटो में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से लेखनी का विकास हुआ था। फिर कागज़ का हो गया, लेखनी का हो गया। धीरे धीरे अब ये चीज़ें हुई है तो लिखने के लिए चाहिए तो लिखा जाने लगा। स्लेट का विकास हुआ, चौक बनी, धीरे धीरे बच्चे लिखने लग गए। तो ये जो स्वरूप है लिखने का, जो लिखित रूप है वो और ज़्यादा अधिक प्रचलित हुआ। क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि लिखा हुआ अधिक समय तक रहता है और सेफ रहता है, उसको हम कभी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ यह स्वरूप अधिक प्रचलित हुआ। और लिखा किस किस पे जाने लगा? पहले होते थे ताड़पत्र। ताड़ का जो होता है ना, पाम ट्री आपके, जो उसके पत्र यानी पत्ते, ताड़ के पत्रों पर यानी ताड़ के पत्तों पर उसको बोलते ताड़पत्र। और भोजपत्र और कपड़े पर लिखा जाने लगा। आपने देखा भी होगा फिल्मों में, किसी में भी आध्यात्मिक जो अपने रामायण में किसी में भी देखा होगा कि प्राचीन काल में जब कोई राजा होता था तो उस राजा के पास दूसरा राजा का कोई संदेश आता था या निमंत्रण पत्र आता था, इनविटेशन कार्ड जो आता था, वह किस पे लिखा हुआ होता था संदेश? उसी कपड़े पे लिखा हुआ होता था। कपड़े के अलग अलग रंग डिसाइड होते थे। जैसे लाल कलर ज़्यादा उपयोग में लिया जाता था, पीला कलर अधिक उपयोग में लिया जाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई युद्ध वगैरह का संकेत देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काला भी कभी कभी होता था, लेकिन ये दो रंग ज़्यादा प्रचलित थे। तो वो किस पे आते थे संदेश? ताड़पत्र पे, भोजपत्र पे या कपड़े पे। फिर धीरे धीरे ये पद्धति चलती रही, बहुत अधिक प्रचलित हुई। फिर हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने और ज़्यादा तरक्की करी, समय निकलता गया तो उन्होंने और तकनीकी के साधन ढूंढे। तो एक आई टाइपराइटर मशीन। टाइपराइटर का विकास हुआ तो उसमें टंकण पद्धति के द्वारा सब कुछ टाइपिंग किया हुआ चलने लग गया। तो उसमें हर चीज़ें, समाचार पत्र वगैरह सब कुछ टाइप होते थे।
फिर धीरे धीरे एक ऐसी चीज़ आई बच्चों, हमारे सामने जो भी कोई नई चीज़ आती है तो हमें वो बड़ी एक बार उसका ऐसे उत्सुकता से उसको देखते हैं कि अरे भाई ये क्या आ गया, ठीक है। तो फिर कंप्यूटर आया जिसने सब तहलका मचाया। कंप्यूटर से हर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान होती चली गई। हमारे जो समाचार पत्र होते हैं वो भी उसमें देखने लग गए, पढ़ने लग गए, धीरे धीरे उसमें किताबें भी आने लग गई कंप्यूटर में, तो हम सब उससे पढ़ने लग गए और उससे हमारी जो दूरियां हैं, भौगोलिक दूरी है, वो और कम हो गई, उससे हर चीज़ें सुलभ होने लग गई। फिर धीरे धीरे अपना फ़ोन आया, एंड्रॉयड फ़ोन। इससे हम कंप्यूटर में तो सामने बैठते, इसको हाथ में लेकर के ही एक टच के द्वारा हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अपनी जो भाषा है, अपना जो विचार है, यहाँ से हम दूसरी जगह 7 समुद्र पार भी उसको भेज सकते हैं। तो यह जो है, ये सब क्या है, किसके उदाहरण है? ये डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया के उदाहरण है। आप सोचो, अभी जो हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी इस समय का डिजिटल भारत का ये जो अपना कोरोना का जो वैश्विक महामारी से अपना जो विश्व गुजर रहा है, तो ये इसका सबसे बड़ा एक उदाहरण है। एक कि डिजिटल भारत अगर नहीं होता, डिजिटल इंडिया अपने पास नहीं होता, तो क्या टीचर्स आपको ऑनलाइन क्लास दे पाती? नहीं दे पाती ना। आप तक हमारी जो भाषा है, जो हमारा जो ज्ञान है, आप तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। आज आप घर बैठे ऑनलाइन कपड़े मंगवा सकते हैं, किचन का सामान मंगवा सकते हैं, खिलौने मंगवा सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं। सब कुछ क्या किससे होता है? अपने फ़ोन से करते हो ना। कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब क्या है? डिजिटल इंडिया का माध्यम है। तो ये इस प्रकार धीरे धीरे सब चलने लग गया। और आज आपको अगर कोई कुछ पूछेगा, टीचर कुछ क्वेश्चन करेगी, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है, आपको कोई नई चीज़ दे दी जाती है कि कल इसको करके लाना है, तो आप सीधा क्या करोगे? गूगल करोगे। गूगल पे आपको सब कुछ आसानी से मिल जाता है। गूगल करते ही गूगल पर आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार ये सब किससे संभव हुआ? डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई है? ये इसीलिए बताई है कि आपका जो ये डिजी भारतम जो अध्याय है, इसमें ये सब चीज़ें बताई गई है। अब और देख लो, जैसे घर में बिजली के बिल हैं तो हम किसके माध्यम से करते हैं? आजकल कोई जाके लाइन में नहीं लगता है। बैंक का जो होता है, ई बैंक चल गए, है ना। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, कहीं पर भी हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो लाइन में हमें खड़ा नहीं होना होता है। हम सीधा क्या करते हैं? फ़ोन से ही या कंप्यूटर से ही घर बैठे हम कर सकते हैं। और फीस है, बच्चों की जो भी फीस है, पेरेंट्स को स्कूल में नहीं जाना पड़ता है, कहीं भी हो चाहे पेरेंट्स घर बैठे वो फीस जमा कर सकते हैं। ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं। हम समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, आपका शब्दकोश आपको नेट पे मिल जाएगा, सब चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो धीरे धीरे आने वाला समय जो है, भविष्य में शायद ऐसा भी हो जाए कि हमें पुस्तकों की, कलम की, इनकी आवश्यकता ही ना पड़े। आने वाला समय है, जबकि इनकी तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये डिजिटल इतना हो गया है सब कुछ कि सब कुछ आपको उस पर मिल रहा है। किताबें आपको पूरी डिजिटल आप पढ़ोगे, धीरे धीरे नोट्स डिजिटल अवेलेबल हो रहे हैं, क्लासें ऑनलाइन हो रही है। तो कोई बुक्स, जैसे कोई महंगी बुक्स है तो कोई नहीं खरीदेगा, उसको सीधा PDF सेव करेंगे और उसको सीधा पढ़ेंगे। तो ये थे डिजिटल भारत के कुछ आयाम थे, कुछ इसके सोपान समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम डिजिटल इंडिया को समझ सकते हैं। कि देखो, पहले इसका अपनी भाषा का जो ज्ञान प्राप्ति का जो स्वरूप था, मौखिक से शुरू हुआ था। हम सामने वाले के, अपने गुरु की वचनों को सुनकर के शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर धीरे धीरे उनको लिखा जाने लगा। फिर उनको लिखा जाने के बाद वो ज़्यादा प्रचलित हुई विधि, तो फिर उसके लिए धीरे धीरे एक एक मशीनें आने लग गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे डिजिटल भारत में। तब तक के लिए आप इनको थोड़ा समझिए। थैंक यू।